Dear students, in this class we will discuss about the concept of electric potential and the related formula. If you remember, in class 10th you have studied about this formula of V equal to IR, but today in this chapter we are not going to discuss about it. We will discuss about it in the unit 2 current electricity, but here we will discuss about the point charges. So in terms of point charges, the potential, which is denoted by V, is defined as W by Q naught. W is work, Q naught is the value of test charge. That means the work done in moving and unit positive test charge is known as electric potential. Here is the definition. The work done in moving and unit positive test charge from infinity यानी infinitely away to the given point. Given point मतलब जहां हमें कैलकुलेट करना है in the electric field of given charge कैपिटल Q. इस डायग्राम में कैपिटल Q से हमने डिनोट कर रखा है, is known as electric potential at the given point by given charge. यह नोटिस करना, हमने दो टाइप के चार्ज की बात करी है. एक तो ये लास्ट में लिखा है गिवन चार्ज. गिवन चार्ज है ये पॉइंट पर जो प्लेस चार्ज Q है कैपिटल Q, इसके अराउंड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं किसी भी पॉइंट तक. जो चार्ज इनफाइनाइट से मूव करते हुए यहां तक लाएंगे हम, दैट चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज, जिसको हम यहां Q नॉट से डिनोट कर रहे हैं. इसको कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यानी इनफाइनाइट से मैं ए पॉइंट तक कोई चार्ज लेके आ रहा हूं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q चार्ज, देन द वैल्यू एट पॉइंट ए इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बट इफ वी चूज टू मूव बिटवीन टू पॉइंट्स इन द विसिनिटी, पॉइंट्स A and B, then we will call it electric potential difference. In this scenario, instead of V, we prefer to write delta V. This triangle sign is known as delta, that stands for difference. It is WAB upon Q naught. That means work done in moving the charge from A to B. Instead of infinity to the point, we will prefer to move the charge from point A to B. So WAB upon Q naught. So in this manner, the definition changes. The work done in moving and unit positive test charge between two given points. पहले में infinity to the point था, अब between two given points in the electric field of given charge is known as electric potential difference between दी पॉइंट्स. यानी जो ए और बी पॉइंट आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, उनके बीच का वर्क डन लेना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा. नाउ अबाउट इट्स डेरिवेशन, इट्स फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए इस पॉइंट O पर हमने चार्ज लिया प्लस Q. बाय डिफॉल्ट वी प्रिफर टू यूज द चार्ज पॉजिटिव Q चार्ज. इसके थ्रू इस पॉइंट P पे जो डिस्टेंस R अवे है, स्मॉल r अवे फ्रॉम द चार्ज कैपिटल Q, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो हम करेंगे कैसे? तो आपको ध्यान होगा क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था आपने ग्रेविटेशन की यूनिट में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इसका कैलकुलेशंस सिमिलर टू
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यहाँ पर टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 11th में था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो उसके सिमिलर मैनर में ही इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है कि हमने कि इन्फिनिटी से यहां से चलना स्टार्ट किया और इन्फिनिटी से चलते हुए पॉइंट ए तक आए। ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओ से, दैट इज टेकन एज एक्स। तो जब यहां ए पे पहुंचेंगे चार्ज प्लस क्यू नॉट को लेकर, तो यहां पर एक रिपेलिंग फोर्स लगेगा क्यू नॉट पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये ऑन दी राइट मूव करे, इस पे फोर्स लगेगा। ये फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारी, विल सी दैट हियर। ऑन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए in the electric field of given charge capital Q, the force on charge Q naught due to charge capital Q is given by this formula, F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q Q naught upon x square। ये होगा टूवर्ड्स OA। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग से मैंने जो समझा था, या इसको ये भी लिख सकते हैं ऑन द राइट ऑफ ए। नाउ व्हाट विल डू, वी मूव द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी बाय स्मॉल डिस्टेंस dx। जब इसको मूव करेंगे अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स F, तो वी हैव टू डू सम वर्क। दैट वर्क इज गिवन बाय dw इक्वल टू F डॉट dx by the formula of dot product which is A dot B equal to AB cos theta। अब यहां डायग्राम में देखें, हम इधर की ओर मूव करें टुवर्ड्स द लेफ्ट, फोर्स है ऑन द राइट, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। वी विल यूज दैट 180 डिग्री एंगल ओवर हियर। तो A डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा के हिसाब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा F dx cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1 dx, और ये f की वैल्यू हमने रख दी ऊपर यहां से उठा के। इसको थोड़ा एडजस्ट करें, माइनस साइन जो ये वाला था हमने यहां लिख दिया 1 upon 4 pi epsilon naught q q naught एंड 1 upon x square is written x x की पावर -2 dx। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट। ऑन इंटीग्रेटिंग तो dw की जगह हो जाएगा w द टोटल वर्क डन, कॉन्स्टेंट्स आर आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन, दीज आर द कॉन्स्टेंट वैल्यूज। x की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन होगा। नाउ द लिमिट्स, लोअर लिमिट मींस स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने यहां देखा था स्टार्टिंग पे हमारा डिस्टेंस क्या था, इनफाइनाइटली अवे था, तो लोअर लिमिट हो गई इन्फिनिटी, और कहां तक जाना हमें P पॉइंट तक, जहां पर हमारे डिस्टेंस x की वैल्यू होगी r। सो लिमिट्स आर चेंज टू इन्फिनिटी टू r। इसको सॉल्व करा x की पावर n dx के इंटीग्रेशन फॉर्मूले से, तो x की पावर -1 upon -1 आ जाएगा। एंड वी फर्दर सिंप्लीफाई इट, इस माइनस साइन से ये माइनस साइन प्लस हो गया, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -1 को हमने लिख दिया 1/x, लिमिट इन्फिनिटी टू r। तो ये जो पूरा टर्म था सेम यहाँ रिपीट हो गया। अब लिमिट पुट करेंगे, वी नो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, उन दोनों ही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू तो आती है 0, तो ये टर्म हो गया 0, तो क्या बचा 1/r। तो इसके थ्रू हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया वो हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन r। नाउ वी हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, W की वैल्यू पुट करें तो Q नॉट विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा क्या, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये इसका फॉर्मूला हो गया। यदि इसकी यूनिट्स की बात करें हम, तो जूल पर कूलाम इसकी SI यूनिट होती है। तो W बाई क्यू नॉट से डिफाइन हो रहा है पोटेंशियल, W की यूनिट हो गई जूल,
क्यू नॉट की यूनिट हो गई कूलाम, तो जूल पर कूलाम, जिसको कॉमनली हम वोल्ट के नाम से जानते हैं, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर एंड स्केलर दो चीजें हमने पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ये हम ध्यान रखेंगे, राइट। नाउ आफ्टर दिस we'll discuss little bit about electric potential difference. अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले that was electric potential. Now potential difference. तो इसमें क्या करना है, हमें चार्ज को दो पॉइंट के बीच में मूव कराना है। Let's come closer to this diagram. इस पॉइंट O पर जो चार्ज Q प्लेस्ड है, कैपिटल Q, इसकी विसिनिटी में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, जिनके बीच में हम किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मूव कराना चाह रहे हैं। चार्ज को ए से बी तक मूव कराया गया। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज r1 फ्रॉम ओ एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओ इज r2. सो द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज फॉर पॉइंट ए, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज capital Q at O is VA, we denoted by VA 1/4πε0 Q by R1, पहले पॉइंट का डिस्टेंस। अब सेकेंड पॉइंट के लिए लिखना चाह रहे हैं तो VB लिखेंगे उसको, तो इट विल बी 1/4πε0 Q upon R2, क्योंकि चार्ज सेम रहा। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज VB माइनस VA, और इसकी वैल्यूज में हम जब दोनों ऊपर से वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 और Q कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 1/R2 माइनस 1/R1। यहां एक बात और नोट करा दूं आपको, इन एट सम प्लेसेस आप देखोगे तो VA माइनस VB भी लिखा हुआ मिलता है कहीं पर। उनके डिफाइन होने के रीजंस अलग हैं, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन एट द सुटेबल टाइम। तो प्राइमरी हम इस डेफिनेशन से चलेंगे जो अब तक स्टैंडर्ड लेते रहे हम, कि हमेशा जो भी डिफरेंस निकालते हैं सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट करके, आप इस पे ध्यान रखेंगे। दोनों में फर्क क्या आ जाता है, एक माइनस साइन का फर्क आ जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम इसी डायग्राम के अकॉर्डेंस में। वैल्यू ऑफ R2 कम है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ R1। सो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 1/R2 की वैल्यू ज्यादा होगी 1/R1 से, तो ये नंबर हो जाएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव। दैट मीन्स यदि हम पॉजिटिव चार्ज की क्लोज मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है एज वी मूव क्लोज टू the given charge. Discuss another topic related to electric potential. It is electric potential due to electric dipole. I think आपको याद होगा हमने पहले डायपोल के बारे में पढ़ा था, जो कि दो चार्जेस की असेंबली थी। इक्वल एंड अपोजिट टू चार्जेस separated by some distance is known as electric dipole. ये पॉइंट A पे पॉजिटिव Q चार्ज ले लिया, पॉइंट B पे नेगेटिव Q चार्ज ले लिया, इसका मिड पॉइंट O कह रहे हैं, और ये डिस्टेंसेस हम A से डिनोट करते थे। ये दोनों डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 2A होता था हमारा। लेट्स से इस पूरे के थ्रू हम यहां किसी जनरल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस असेंबली के थ्रू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो P पॉइंट का A वाले चार्ज से डिस्टेंस R1 है, तो इस A के चार्ज प्लस Q के कारण P पर पोटेंशियल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो लेट्स राइट दैट फर्स्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू
charge plus Q at A, V1 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R1। यहाँ ध्यान देना मैंने प्लस Q लिखा है, ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन को हम अलग से इसमें कंसिडर कर नहीं सकते। तो हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसी जगह पे प्लस Q या माइनस Q रख देंगे जैसा गिवन होता है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू आवर डायग्राम, तो B पॉइंट के कारण यहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और लेट्स सी ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस हो गया R2। तो B पॉइंट अलोन इसके कारण तो सिमिलरली लिख दें उसको, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट B, V2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी जो हमारा पूरा सिस्टम बन रहा है उसके कारण कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। इन दोनों वैल्यूज को यहां रख दें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, ये प्लस का चार्ज है, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। अब यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जा रहा है, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारा V का फॉर्मूला बन गया, बट ये हमारा डिजायर्ड फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इस डायग्राम में के अकॉर्डेंस में हम R1 और R2 दोनों डिस्टेंस को अलग अलग मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों मेजर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आपने पहले मेरा वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। यदि उसकी एक बात याद दिलाऊं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सिमिलर रियल अवेलेबल मॉडल होता है वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये वर्ड ध्यान रखना, इसकी सिमिलरिटी मैंने आपको बताई थी पोलर मॉलिक्यूल के टर्म में। अब ये क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, इसको आप अलग से जरा अपना पढ़ेगा केमिस्ट्री में या जब मैंने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था। तो इन दोनों डिस्टेंस को अलग अलग मेजर करना बहुत ही टफ है। तो हम एक एवरेज डिस्टेंस के टर्म में इसकी बात करेंगे और एवरेज डिस्टेंस लेते हैं इस मिड पॉइंट O से। O से P का जो डिस्टेंस है, O से P पॉइंट का डिस्टेंस, इसको हमने मान लिया R, और साथ में इस एंगल थीटा। तो R और थीटा के टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे। R1 और R2 दोनों को ही कन्वर्ट करेंगे। ये डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस और इस एंगल को कैलकुलेट करना हमें रिलेटिवली इजियर पड़ता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कैलकुलेशन में। अब इस काम को करें कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले A पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर। लेट मी कॉल दैट M। तो आपने क्लास 9th और 10th की ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी, जब इस तरीके से परपेंडिकुलर पढ़ते हैं तो वी कैन राइट फ्रॉम डायग्राम PA is nearly equal to PM और PM को हम PO माइनस OM कह सकते हैं। आप गौर करिए इस डायग्राम को, P से M के डिस्टेंस को हमने PO माइनस OM कह दिया। P से O का डिस्टेंस, PO हमारा
आर था जो अभी हमने कंसिडर करा, और ओ एम कितना होगा। तो अगेन डायग्राम में गौर करें, ये ए, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो बेस हो गया ओ एम इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ए ओ एम में, और बेस वाली साइड कहलाती है कॉस साइड, तो इट विल बी आर माइनस ए कॉस थीटा। सिमिलरली हम बी से करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर हमारा बाहर की ओर जाएगा, ऐसे ये बाहर की ओर परपेंडिकुलर आएगा एंड पॉइंट पे। ये थीटा है तो इसके अपोजिट ये भी थीटा होगा एंगल, ये ए है तो ये 90 डिग्री, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा हो जाएगा, ओ एन। तो नाउ राइट इट इन द सिमिलर फैशन। Also PB is nearly equal to PN equal to PO plus ON। अगेन देखते हैं डायग्राम से, ये PB वैल्यू नियरली PN के इक्वल होगी और PN को PO प्लस ON लिख दिया। PO हमारा हो जाएगा R और ये वैल्यू A cos थीटा। नाउ इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इनटू इक्वेशन 1। अब देखते हैं हमारा कितना बन जाएगा यदि हम पुट करें इसको। देयरफॉर पोटेंशियल V इक्वल टू, जो हमारा चार्ज था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर रहा, 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी R1 एंड R2 की। अब इन दोनों का एक कॉमन एलसीएम लेके सॉल्व करें। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आर माइनस ए कॉस थीटा एंड आर प्लस ए कॉस थीटा आ जाएंगे आपके। अब ये वैल्यू ऊपर क्या बनेंगी, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। ये आर प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए कॉस थीटा ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। So this will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught 2a cos theta upon r square minus a square cos square theta। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें तो हमें ध्यान होगा, हमने एक टर्म डिफाइन किया था Q इंटू 2a को, और वो टर्म था हमारा डायपोल मोमेंट P। तो ये हो जाएगा P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर P इक्वल टू Q इंटू 2a इज डायपोल मोमेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहां इसके कुछ केसेस हमें करने हैं, वो केसेस क्या हैं उसको अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। नाउ केस 1 इज एट एन एक्सियल पॉइंट। यदि हम पॉइंट को एक्सियल ले लें, एक्सियल पॉइंट यानी कि एक्सिस ऑफ डायपोल पे हो, तो ये कब होगा जरा इस पे एक बार गौर करें। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग्स में हम, इट इज द एक्सिस ऑफ डायपोल ए बी। तो पॉइंट पी नीचे की ओर ऐसे मूव करते हुए आएगा, तब जाके वो एक्सिस पे पहुंचेगा। जब पॉइंट पी नीचे की ओर मूव करेगा तो थीटा की वैल्यू रिड्यूस होते होते हो जाएगी 0। दैट मीन्स एट एन एक्सियल पॉइंट वी हैव थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको पिछले फॉर्मूला में पुट कर दें तो V एक्सियल, मैं अलग नाम दे रहा हूं नेट वैल्यू को,
1/4πε0 p cos थीटा था, तो हो जाएगा p cos 0 अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 0। अब हमें पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हो जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो गई v एक्सियल की। नाउ विल टेक अनदर केस 2 एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी हमने इक्वेटोरियल का केस पढ़ा था। इक्वेटोरियल पे क्या होगा उसको देखते हैं जरा पिछले डायग्राम पे जाके। इसके सेंटर से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो जब पॉइंट ये इस तरफ की ओर मूव करेगा, पॉइंट पी इस तरफ की ओर मूव करेगा सेंटर लाइन की तरफ आने के लिए, तब जाके वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। यदि मैं इसको एक दूसरे डायग्राम से बना के आपको बताऊं तो हमारा डायपोल ये था प्लस क्यू माइनस क्यू, पॉइंट ए बी, मिड पॉइंट पी यहाँ था जब, और उसका एंगल था थीटा। जब पॉइंट पी यहां से यहां की ओर मूव करेगा तो थीटा की वैल्यू चेंज होते होते कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो हेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर cos 90 कितना होता है 0। तो हम इस चीज को अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर दें तो v इक्वेटोरियल 1/4πε0 p इन cos 90 अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब इस cos 90 के कारण ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा 0। नाउ विल सी वन मोर केस। इसको हम केस 3 कह देते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट डाइपोल केस। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है कि डाइपोल का अपना जो साइज है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। जब डाइपोल का अपना साइज स्मॉल है तो जो बाहर का पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं कि R इज वेरी मच लार्जर देन A। जब R A से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर A के मुकाबले और बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर के मुकाबले। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी नियरली आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी नियरली आर स्क्वायर होगा, एंड यहां पे हमारा पीछे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था तो उसके केस में भी देखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये भी नियरली आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर अपने आप में कम है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी। तो ये सारे केस जहां जहां हमें मिलेंगे, नॉट जन इन दिस सिनेरियो, इस तरह की चीज कभी भी मिलेगी तो हम इसी तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसके थ्रू देखते हैं अपना जनरल फॉर्मूला, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल V इक्वल टू 1/4πε0 P ऐसी रहेगा cos थीटा, यहां नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, क्योंकि आपको ध्यान होगा पहले नीचे फॉर्मूले में क्या था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था। आपको मैंने ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले निकलवाया था। तो इस फॉर्मूले के कंपैरिजन में मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो पी कॉस थीटा ऐसी रहा ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आर स्क्वायर। तो ये हमारा शॉर्ट डायपोल के केस में फॉर्मूला हो गया। अब कभी हमें एक्सियल या इक्वेटोरियल निकालना होगा
तो यहाँ पर कॉस थीटा के थीटा की वैल्यू 0 या 90 डिग्री अकॉर्डिंगली रख देंगे और वो हमारा बन जाएगा. सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल.